गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट को बॉटनी में अपन ने पेपर स्टार्ट करा, फर्स्ट पेपर स्टार्ट करा था साइटोजेनेटिक्स वाला। आज इस पेपर में साइकोलॉजी वाला जो भाग है उसके अंदर अपन बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो की गई थी साइंटिस्ट जॉर्ज टेलेडे के द्वारा, इसको डिस्कवर किया गया था। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इसको कहा जाता है, यानी ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। राइबोसोम जो भाग है, इन राइबोसोम के अंदर क्या विशेषता है कि ये सेल का वो सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस है, यानी इनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? कि राइबोसोम का जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन, इन दो चीजों से मिलकर के फॉर्मेशन होता है किसका? राइबोसोम का। तो जनरली जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके साथ में अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ भी अटैच्ड होते हैं। तो जो राइबोसोम भाग है, इन राइबोसोम के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दो टाइप की सेल्स हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, तो इन दोनों सेल्स के अंदर राइबोसोम जो भाग है वो किस प्रकार के हैं? यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो 80S प्रकार के होते हैं, और प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम्स हैं। एस का मतलब है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट, या इसको स्वेडबर्ग यूनिट इसको कहा जाता है। तो ये जो भाग है इसके अंदर यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो तो प्रेजेंट हैं ही, लेकिन यहाँ पर इनमें पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें 80S और 70S ये दोनों ही प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं, ये दोनों राइबोसोम्स दो स्मॉल सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। तो 80S जो यूनिट है, उस 80S के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो दो सब यूनिट है उनके अंदर एक 60S प्रकार की है और दूसरी जो है वो 40S प्रकार की है। इसी प्रकार से 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं, इन 70S प्रकार के राइबोसोम्स के अंदर जो सब यूनिट है वो एक 50S प्रकार की है और दूसरी जो है वो कैसी है? 30S प्रकार की सब यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट है। ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये फ्री कंडीशन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इन दोनों का जो जुड़ाव है, या ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं, ये दोनों सब यूनिट्स की जो आपस में एसोसिएशन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जनरली 0.001 m जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन के ऊपर ये दोनों जो भाग हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। और यदि ये कंसंट्रेशन यहाँ पर इससे 10 गुना ज्यादा अगर हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर दो राइबोसोम्स जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं और जुड़कर के फॉर्मेशन करते हैं किसका? डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी दो जो राइबोसोम्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इसके अंदर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर दो राइबोसोम्स जो है वो जुड़कर के क्या बना देते हैं? डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर एक प्रकार से स्मॉलेस्ट प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है। तो इनका जो साइज है, ये साइज 150 into 250 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी इतनी साइज के जो है ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री इनको क्यों कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम्स जो है ये
प्रोटीन सिंथेसिस की साइट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जहां पर प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो प्रोसीजर है वो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस बांध है, यहाँ पर बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है, वो मैसेंजर आरएनए जो है वो इन राइबोसोम्स के साथ में जाकर के अटैच होता है। उसके ऊपर पाए जाने वाले कौन से भाग, जो कोडोन उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर जो आरएनए है वो यहाँ पर अमीनो एसिड्स को अपने साथ ला करके जोड़ता है। तो अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में जुड़ करके फॉर्मेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड्स की चेन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एटीएस प्रकार के जो राइबोसोम्स है, इनके अंदर ये दो सब यूनिटें इस प्रकार से ये आपस में जुड़ती है। एक इसके अंदर 40S प्रकार की और दूसरी जो है वो इसके अंदर 60S प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इनमें देखेंगे कि जो ये वाली जो स्मॉल सब यूनिट है, इसमें 33 प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इसके अंदर 45 प्रकार की प्रोटीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स है, इसके अंदर दो स्मॉल यूनिट सब यूनिट्स जो है वो जुड़ती हैं। एक जो है वो 30S प्रकार की और बड़ी वाली जो है वो कैसी है, 50S प्रकार की। इसके अंदर 21 टाइप की प्रोटीन और इसके अंदर 31 टाइप्स की जो है प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इन दोनों पार्ट के अंदर यहाँ पर 80S और 70S, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स हैं, उन राइबोसोम्स के अंदर केवल दो ही चीज प्रेजेंट है, या तो इसके अंदर आरएनए और इनके साथ में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। तो यहाँ 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स के अंदर 60% जो भाग है वो इसके अंदर आरएनए का प्रेजेंट होता है, प्लस 40% जो है वो इनके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जबकि 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स है, इनके अंदर 40% जो भाग है वो बना होता है आरएनए का और इसके साथ में 60% जो भाग है वो बना हुआ है किसका, प्रोटीन का। तो इनके अंदर यहां पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स का मुख्य जो फंक्शन है वो फंक्शन इनके अंदर क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं और इनके द्वारा, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, जो राइबोसोम्स है इनको प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो इनको कहा जाता है। तो इनका जो मुख्य फंक्शन है, क्योंकि एक तो ये सेल का वो भाग है जो मेम्ब्रेन लेस है, इनके ऊपर किसी प्रकार के मेम्ब्रेन नहीं है, मीन्स इनके अंदर केवल दो ही चीज प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए और दूसरा इसके साथ में प्रोटीन भाग जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।